हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक। माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इंडस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्टर कहां पे यूज किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं बात करना चाहूँ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्टर आपके पास एक स्विचिंग डिवाइस होता है। जैसे नॉर्मली घरों के अंदर जो स्विच होते हैं या फिर मैं बात करूं जो MCB होते हैं, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर भी आपके पास एक स्विचिंग डिवाइस है। वो भी आपके पास क्या करता है, किसी भी सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहां पे यूज किया जाता है। लेकिन ये जो नॉर्मली जो स्विच होते हैं या फिर मैं बात करूं MCB जो होती है, उनसे ये कंपैरेटिवली आपके पास डिफरेंट होता है। वर्किंग प्रोसीजर इनका थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसके आज के इस वीडियो के जरिए इसका वर्किंग प्रोसीजर का समझेंगे एंड कंपैरिजन भी देखेंगे कि आपके पास जो MCB है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूं यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस है। ये आपके पास क्या है, मैं आपके पास फिर से दिखा दूं। यहां पर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस आपके पास क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। एंड नेक्स्ट यहां पर लिखा जाता है यूजिंग द स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट। मतलब आपके पास पावर सर्किट जो होता है उसके अंदर स्विचिंग के लिए काम आता है। जैसे मैं बेसिकली घरों के अंदर जो स्विच काम में लिए जाते हैं वो कुछ आपके पास इस जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, मेजरली यहाँ पर इसके ऊपर बटन प्रेस करते हैं और आपके पास ऑन एंड ऑफ होते दिखाई देता है। देन सेकेंडली बात करें MCB के अंदर, तो MCB भी आपके पास क्या एक स्विचिंग डिवाइस है जिसके थ्रू आपका जो भी सर्किट होता है, जैसे मैं यहाँ से कुछ मोटर वगैरह कनेक्ट कर दूं यहाँ पर, तो ये जो मोटर वगैरह जो कनेक्ट है यहाँ पर, इसको यदि मुझे ऑन एंड ऑफ करना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, MCB का यूज करूंगा। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर ना तो हम इस तरह के नॉर्मल स्विच का यूज करते हैं और ना ही हम MCBs का यूज करते हैं। वहां पर जो हम यूज करते हैं वहां पर हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं। अब इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, देखिए ये तो हमें यूज करना ही नहीं है। बेसिकली मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पस के लिए है कि घरों के अंदर जो स्विच होते हैं या फिर मैं बात करूं जो MCBs होती है और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो सभी का जो वर्किंग प्रोसेस होता है, मतलब इन तीनों का जो मेजर जो काम होता है वो काम तीनों का क्या है, सेम ही है। तीनों का काम सेम कैसे है, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। ये किसी भी सर्किटरी को ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। अब मेजरली हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती है यहाँ पर, एक होती है MCB और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कब हम यहाँ पर MCBs को यूज करते हैं, कब हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को यूज करते हैं। तो देखिए, दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पर, वो है यहाँ पर मैन्युअली का। मतलब बेसिकली बात करें तो MCB को यदि आपको ऑपरेट करना है, MCB को यदि आपको चलाना है, तो बेसिकली आपको इसे क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके आपको ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप कभी ऑन एंड ऑफ नहीं होती है, आपको जाके स्विच को ऑन करना पड़ेगा। देन आपके पास आफ्टर सम टाइम के बाद जब भी आपको यहाँ पर काम कंप्लीट होता है, इसे वापस ट्रिप करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन MCB का जो यूज है वो हम सेकेंडली दूसरे पर्पस के लिए करते हैं। जब भी हमारे पास ओवर करंट होता है, मतलब जब भी हमारे सर्किट के अंदर फॉल्ट आता है, तो उस फॉल्ट के थ्रू प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए, या फिर मैं बात करूं हमारे पास दूसरे और होम अप्लायंस लगे हैं या कुछ और अप्लायंस लगे हैं, उन अप्लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम यहाँ पर MCB का यूज करते हैं। क्योंकि MCB अपने आप ऑटोमेटिक क्या होती है, आपके पास ट्रिप हो जाती है। लेकिन मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी आपके पास ऑटोमेटिक ट्रिपिंग का ऑप्शन होता है। लेकिन यहां पर दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर आपको सारा काम क्या करना होता है, मैन्युअली जाके करना होता है, मैन्युअली इसे जाके ऑन एंड ऑफ करना होता है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल डिवाइस है। मतलब इलेक्ट्रिकल के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपके पास यहाँ पर इसका कंट्रोलिंग होता है। आपका मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखिए आपका जो बटन्स वगैरह सब चले हुए हैं यहाँ पर, वो सब कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रिकली सप्लाई के थ्रू अपने आप यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल होती है आपके पास यहाँ पर चीजें। अब इसलिए हम यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर MCB का यूज करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास क्या होता है, बहुत ही हाई करंट के ऊपर काम चल रहा होता है। देन सेकंड आपके पास क्या होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर सभी मोटर्स वगैरह आपके पास बहुत दूर लगी होती है, तो हर मोटर्स के पास जाके उसे यहाँ पर ऑन एंड ऑफ करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहां पर हम MCB को हटा के क्या लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लगा देते हैं, ताकि हम यहाँ पर दूर बैठे भी इस पूरे सर्किटरी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। मैन्युअली जाके कंट्रोल करने की हमें जरूरत नहीं होती है, तब हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। देन सेकंड चीज यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर इज टिपिकली कंट्रोल बाय द सर्किट विच हैज द मोस्ट मच आपके पास लो पावर लेवल, यस लो पावर लेवल देन द आपके पास स्विचिंग सर्किट। मतलब ये बहुत ही कम पावर लेवल के ऊपर आपके पास क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा ह्यूज पावर चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए काफी आपके पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो 24 वोल्ट के ऊपर भी काम कर लेते हैं, काफी आपका 230 वोल्ट के ऊपर भी काम कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास AC एंड DC दोनों कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, तो उसके बेसिस पे आप आराम से काम कर सकते हैं। अब जरा इसके थोड़े वर्किंग प्रोसीजर को समझ लेते हैं और किस तरह से यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर इंटरनली जो कैसे वर्क करता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपके पास दो टर्मिनल होते हैं।
जो कि आपके पास यहाँ पर लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 कॉन्टैक्टर के अंदर टर्मिनल लगे हुए होते हैं। अभी फिलहाल इस डायग्राम के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बात करूँ कॉन्टैक्टर के अंदर 2 टर्मिनल लगे होते हैं जिसे A1 एंड A2 बोला जाता है। ये A1 एंड A2 आपके पास क्या होता है, कॉइल आपका सर्किटरी होती है। कॉइल सर्किट मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि एमसीबी के अंदर ये बीच में आपका स्ट्रिपिंग लगा होता है, मतलब आपका स्विच लगा होता है जिसे आप इसे ऑन एंड ऑफ करके यहाँ पर इसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से ये जो आपने मैनुअली हाथ से किया है ना कंट्रोल, ये जो काम होता है ये यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है। और ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो होता है वो आपका किसके थ्रू किया जाता है, कॉइल के थ्रू किया जाता है। और ये जो कॉइल के जो टर्मिनल्स होते हैं वो A1 एंड A2 होते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काफी टर्मिनल NO-NC के बने हुए होते हैं। अब ये NO-NC के कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन एंड NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। मतलब यदि मैं कॉन्ट्रैक्टर को यदि मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पावर सप्लाई नहीं दे रहा हूं और उसके बावजूद भी मेरा जो सर्किट है वो चलता रहना चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए NC कॉन्ट्रैक्टर से NC जो कॉन्टैक्ट है आपका यहाँ पर, इससे जो अपना इक्विपमेंट्स है वो ज्वाइन कर दूंगा। मतलब जरा जरा समझिएगा, यहाँ पर इसके अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पर गया एंड देन इसके अंदर जो भी आपका जो डिवाइस है उस डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर लिया एंड देन फाइनली यहाँ पर चला गया। तो अब यहाँ पर देखिए NC कॉन्टैक्टर अंदर के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो पाथ है वो क्या मिल रहा है, आपको पूरा कंप्लीट मिल रहा है। तो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर जब मैंने इसको कोई सप्लाई नहीं दी उस वक्त आपका जो पाथ है वो कंप्लीट मिलेगा और आपका जो करंट है वो फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन बात करें यहाँ पर NO कॉन्टैक्टर के अंदर, तो NO कॉन्टैक्टर के अंदर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास कोई भी इक्विपमेंट्स है वो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास कोई भी यहाँ पर वर्किंग में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास जो पाथ है वो इनकम्प्लीट आपको दिखाई देता है। तो ये फिलहाल अभी क्या है, एक नॉर्मली पाथ के अंदर आपके पास काम कर रहे हैं। ये जो कॉन्टैक्ट है वो उस कॉन्टैक्ट के अंदर आपके पास जो भी आपके इक्विपमेंट्स है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के थ्रू आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्टर कैसे वर्क करता है। कॉन्टैक्टर के अंदर ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल के अंदर हमें देना पड़ता है सर्किट। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके एक स्विच लगाकर इस पाथ को कंप्लीट कर दिया। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस स्विच को क्लोज करूंगा, मतलब मैं कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है इस कॉइल को एनर्जाइज करूंगा। तो जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होती है तो ये जो आपके पास जो ट्रिपिंग बटन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो ट्रिपिंग स्ट्रिप देख रहे हैं, ये ट्रिपिंग स्ट्रिप अपने अपने पॉइंट से मूव ऑन करने लग जाती है और ये क्या करती है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। मतलब जरा यहाँ पे बात करें तो इस कॉइल के अंदर जैसे आपके पास मैग्नेटाइज और करंट जनरेट होगी तो ये जो आपके पास स्ट्रिपिंग है ये उस तरफ मूव ऑन होने लग जाएगी और जो आपके पास नॉर्मली ओपन सर्किट था फिर वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज सर्किट हो जाएगा। और जो नॉर्मली क्लोज सर्किट था वो आपके पास क्या होगा, नॉर्मली ओपन सर्किट आपके पास इस तरह से बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टैक्टर के अंदर जो पहले कॉन्टैक्ट आपके पास यहाँ पे रनिंग में था, मतलब जिसके अंदर आपका जो सर्किटरी कंप्लीट थी और करंट फ्लो हो रही थी और जो डिवाइस है वो रन हो रहा था, देन वो आपके पास कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही आपके पास जो होगा वो स्विच आपके पास यहाँ पर टूट जाएगा एंड आपका जो डिवाइस है वो रुक जाएगा। और जो पहले डिवाइस आपका स्टॉप था वो डिवाइस अब कॉन्टैक्टर की वजह से आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपका सर्किटली कंप्लीट होने की वजह से आपका जो डिवाइस है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बात करें तो इसके अंदर जो हमने कॉन्टैक्ट किया, मतलब इसके अंदर जो हमने कंट्रोल किया है सर्किट को, वो कैसे किया है, हमने इलेक्ट्रिकली कंट्रोल किया है। कैसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल किया है, तो ये जो कॉइल आप देख रहे हैं इस कॉइल को हमने क्या किया है, एनर्जाइज किया है। इस एनर्जाइज की वजह से आपका जो सारे पाथ है वो कंप्लीट हो गए। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूं यहाँ पर कि एमसीबी के अंदर हम जो कॉन्टैक्ट को रन कर रहे थे, मतलब कॉन्टैक्ट को ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, वो हम जाके इस स्विच को ट्रिप कर रहे थे, मतलब ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। इसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ पर सर्किट है वो सर्किट कंप्लीट हो रहा था और कंप्लीट होने के बाद वो क्या कर रहा था, रन कर रहा था। लेकिन कॉन्टैक्टर के अंदर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉन्टैक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है। इसलिए जब भी हम इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपके लिए स्विचिंग डिवाइस के तौर पे, तो वो होता है कॉन्टैक्टर। क्योंकि आप एक रूम के अंदर बैठे बैठे पूरी जो मशीनरी है, जितने भी आपका इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉइल के थ्रू आपका जो सप्लाई चल रही है, इस सप्लाई के जो वायर्स हैं वो आप अपने कोई भी एक पर्टिकुलर रूम, जिसे हम कंट्रोल रूम बोलते हैं, उस कंट्रोल रूम में लगाकर आप इसे पूरी सर्किटरी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई बहुत सारी मोटर्स लगा रखी है, अब मैं चाहता हूं कि कुछ रनिंग पीरियड के टाइम पीरियड के बाद ये मोटर ऑन होनी चाहिए, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये ऑफ हो जानी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर जाके बैठ के काम नहीं करने वाला, मैं उस कंट्रोल रूम के जो डिवाइस है उनके थ्रू ही मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो वो कैसे किया जाएगा, तो इस कॉल को मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जाइज करेगा, मतलब इस कॉइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई देनी पड़ेगी। दैट्स इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टैक्टर क्या होता है।
अब जरा यहाँ पे बात करते हैं कि जो रिले होती है, बेसिकली जो रिले है और जो आपके पास बात करें कॉन्ट्रैक्टर है, उनके बीच में क्या मेजर डिफरेंस है यहाँ पे बात करें तो देखिए रिले के अंदर आपके पास NO NC और जो कॉमन पॉइंट होता है वो सब क्या होता है आपके पास बात करें एक ही टर्मिनल पे होते हैं। मतलब आपके पास पहले आपके पास क्या मिलता है रिले के अंदर, या फिर मैं बात करूं आपके पास बेसिक MCB के अंदर भी बात करें यहाँ पर, तो बेसिक MCB के अंदर नॉर्मली आपके पास क्या होता है, पहले ओपन सर्किट होता है और जैसे ही आपके पास यहाँ पर आप स्विच को डिवाइस को ऑन करते हैं तो आपके पास क्या होता है NC से जाके कनेक्ट हो जाता है और आपका सर्किटरी जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाता है। रिले के अंदर बात करें तो रिले के अंदर भी आपके पास कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। पहले आपके पास क्या होता है NO से कॉन्टेक्ट होता है और जैसे ही आप इसे एनर्जाइज करते हैं, एनर्जाइज करते ही वो नॉर्मली क्लोज सर्किट से जाके टच हो जाता है और आपके पास काम करने लग जाता है। जस्ट आपके पास कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी सेम ही वर्किंग होता है, बट आपके पास ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं NO NC के, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि इसके अंदर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ज्वाइन आपके पास बहुत ज्यादा कर सकते हैं। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पहले रन हो रहे हैं और बाद में ऑफ होंगे, और जो बाद में ऑन होंगे और पहले ऑफ रहेंगे, ऐसे ही इक्विपमेंट्स को बहुत ज्यादा टर्म्स के अंदर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से पूरा काम कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्मिनल्स बढ़ाकर आप आराम से उसके अंदर अपने सर्किट को बढ़ा सककर काम ले सकते हैं। तो आई थिंक देखिए समझ में आ चुका होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग को जरा समझ लेते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग के अंदर जरा मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास दो वायर होते हैं जो कॉइल से जुड़े होते हैं, जो कि A1 और A2 होते हैं। तो इसके अंदर देखिए ये आपके पास क्या है, A1 है एंड सेकेंडली ये आपके पास क्या है, A2 है। देखिए A1 को मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस स्विचिंग डिवाइस से मैंने कनेक्ट कर दिया है एंड A2 को यहाँ पर क्या किया है, न्यूट्रल वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। देन नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि अब मुझे मोटर्स वगैरह ज्वाइन करनी है तो वो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा। तो देखिए ये जो L1 है ये मैंने ज्वाइन कर दिया, L2 को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, L3 को तीसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। देन सेकेंडली बात करें यहाँ पर तो देखिए ये नीचे से आपका जो L1 L2 L3 के जो टर्मिनल्स है उनको वापस कॉन्टैक्ट के अंदर ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे पास A1 एंड A2 के अंदर जो कॉइल है वो कॉइल क्या होगी, एनर्जाइज होगी, जिसकी वजह से आपका जो लोड है, इस लोड का जो पाथ है वो पाथ कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो करंट है वो फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए करंट आपका कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कैसे पता चलेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है, तो इसके लिए आपके पास इसके अंदर ही आपका स्विच लगे हुए होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट होता है इसके अंदर जो स्विच होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं अपने आप ही, ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जैसे ही पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, मतलब आपका कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज कर दी जाती है, तो उस वक्त ये जो स्विच है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर तो इस तरह से आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वर्किंग करता है और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्टर के अंदर वर्किंग कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ जिसके अंदर हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।